एमआरपी ये टॉपिक है। ये स्लाइड दिख रही है आपको? हेलो। यस सर। ओके, देखिए एमआरपी जो टॉपिक है वो मतलब मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ये प्रोडक्शन प्लानिंग के साथ इंटीग्रेशन है। ओके, मटेरियल मैनेजमेंट और प्रोडक्शन प्लानिंग का इंटीग्रेशन है। आप चाहिए तो ये ट्रांजिशंस नोट डाउन कर सकते हो। ओके, इसमें क्या होता है कि जो फ्यूचर में हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी होगी उसके लिए हम प्री प्लानिंग करके रखते हैं कि जो प्रीवियस हमने डेटा यूज किया है या फिर प्रीवियस जो हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करके रखते हैं। मटेरियल रिक्वायरमेंट जितना होगा वो सिस्टम हमें उसका क्या होता है, ट्रिगर करते रहता है कि आपने जो स्टॉक मेंटेन किया है उसमें अगर कम कम ज़्यादा होता है तो आपको एक सेफ्टी स्टॉक के बाद में आपको सिस्टम आपको अवेयर कर देता है कि आपका जो स्टॉक है वो कम हो गया, आप फिलअप कर लो। ओके, इसके लिए हम क्या क्या करते हैं, तो पहले हम सेटिंग देखेंगे, मटेरियल प्लानिंग एक्टिवेट करेंगे। ओके, प्लांट ओवरऑल मेंटेनेंस फॉर एमआरपी ग्रुप, मतलब एमआरपी ग्रुप क्रिएट करने पड़ते हैं हमें। ओके, जैसे कि मैंने बोला ये हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग के साथ इंटीग्रेशन है, तो हमें कुछ सेटिंग्स पहले से ही करनी है। पैरामीटर्स कॉपी करेंगे हम, उसके बाद एमआरपी एरियाज एक्टिवेट करेंगे, कंट्रोलर्स भी बनाने पड़ते हैं। ओके, अगेन ये पार्ट भी मटेरियल प्रोडक्शन प्लानिंग का होता है, हम देखते हैं। फिर मटेरियल क्रिएट करेंगे हम सेफ्टी स्टॉक के लिए। ओके, उसमें कुछ व्यूज ऐड करने पड़ते हैं हमें एमआरपी के, वो हम सीखेंगे। उसके बाद सेम मटेरियल का इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे वेंडर के साथ, मटेरियल का इन्फो रिकॉर्ड। ओके, स्टॉक रिक्वायरमेंट जनरेट करेंगे, एमआरपी रन करके देखेंगे। ओके, उसके बाद रिक्वायरमेंट कैसे जनरेट होती है, क्या रिक्वायरमेंट है वो हम चेक करेंगे। मटेरियल एंट्री करेंगे, जो हमने मटेरियल मंगाया है उसकी गुड्स रिसीट की एंट्री करेंगे और स्टॉक चेक करेंगे। ओके, ये सिनेरियो है आज का, वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्टिवेट एमआरपी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग OMDU। स्लैश OMDU, एंटर, क्लिक ऑन मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। यहाँ पे डबल क्लिक करना है और पोजीशन में जाएंगे। प्लांट हमारे पास मतलब आपकी कंपनी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक कंपनी यूज करता हूँ। प्लांट है TO01। ओके, दोनों सर हम लोगों ने कंपनी ऑलरेडी क्रिएट करी हुई है, आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं अगर चाहिए। मैम एक्चुअली मेरे पास क्या है, वो ECC में क्रिएट की हुई है ना कंपनी। ओके तो जो डेटा है वो सर के लैपटॉप में अलग है, मेरे लैपटॉप में अलग होगा। ओके, ठीक है। आप चाहिए तो ये कर सकते हो, रेफरेंस ले सकते हो अपने प्लांट का भी। ओके, फिर से करके देखते हैं। OMDU, आप चाहे तो रेफरेंस में आप अपने प्लांट जो है वो नोट डाउन कर सकते हो। आप साइमल्टेनियसली लिख लेते हो या बाद में रेफर करते हो रिकॉर्डेड सेशन? रिकॉर्डेड सेशन से रेफर करते हैं। ओके, क्योंकि क्या है मैं अपने लेक्चर में नोट डाउन कराता हूँ, इसके लिए पूछा। ओके, कोई बात नहीं, आप लिख लो, सॉरी आप रेफर कर लेना बाद में। यस सर। ओके, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, क्लिक ऑन मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, गो ऑन पोजीशन, प्लांट यूज करेंगे TO01, ये मेरे कंपनी का प्लांट है। एंटर करता हूँ, ये दोनों प्लांट आपको मार्क करने। ओके, दोनों प्लांट एक्टिवेट करने एंड सेव।
दोनों प्लांट, मेरे कंपनी में 2 प्लांट है इसलिए मैंने दोनों लिए। ओके, आप एक चाहिए तो एक ले सकते हो। दोनों के लिए एक्टिवेट कर दिया, सेव। बैक कर रहा हूँ। सेकंड ट्रांजेक्शन इज कैरी आउट ओवरऑल मेंटेनेंस ऑफ मटेरियल ग्रुप। उसके लिए हम यूज करेंगे OPPZ। OPPZ प्लांट TO01, प्लांट TO01। यहाँ पे मैं कॉपी करूंगा, क्लिक ऑन कॉपी। यहाँ पे प्लांट आ गया। फ्रॉम प्लांट ऑब्वियस है, हमारे पास किसी और प्लांट से हमें कॉपी करने हैं तो हम यूज करेंगे 1300। ओके, ये स्टैंडर्ड प्लांट होता है, 1300 से हम कॉपी करेंगे। MRP ग्रुप देंगे 4 टाइम्स 0 टू प्लांट TO01। ये मेरा प्लांट है तो इसमें मुझे कॉपी करना है। और MRP ग्रुप अगेन 4 टाइम्स 0। ओके, स्टैंडर्ड प्लांट लेते हैं हम जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। क्लिक ऑन कॉपी। डू यू वांट टू ओवरराइट द एग्जिस्टिंग वैल्यू? यस बोलूंगा। ये अपनी जो कंपनी होगी उसका रिक्वेस्ट है, एक्सेप्ट करूंगा। MRP ग्रुप 1300 was copied to TO01 प्लांट। ओके, जो MRP ग्रुप लिया वो स्टैंडर्ड ऑलरेडी क्रिएटेड है PP मॉडल के हिसाब से। ओके, तो उनसे मैंने खाली बोरो किए। नेक्स्ट, कॉपी प्लांट पैरामीटर फॉर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग OPPQ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है थर्ड वाला OPPQ, प्लांट पैरामीटर जो है वो कॉपी करेंगे। OPPQ अगेन फिर से कॉपी करने हैं तो क्लिक ऑन कॉपी। फ्रॉम प्लांट अगेन 1300 टू प्लांट TO01 again copy। do you want to override the existing value? yes करना। ओके, प्लांट पैरामीटर जो है वो एग्जिस्टिंग प्लांट के हमने कॉपी कर लिए यहाँ से। नेक्स्ट, एक्टिवेट MRP फॉर MRP एरियाज। ओके, MRP एरियाज के लिए एक्टिवेट करेंगे OM01। देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक्टिवेट है, यहाँ पे खाली यही चेक करना है। ओके, ये ऑलरेडी ऐसे ही रहता है, एक्टिवेटेड ही रहता है, फिर भी हमें चेक करना है। इनकेस अगर एक्टिवेट नहीं रहेगा तो हमें एक्टिवेट करना है। चेक बॉक्स मार्क करके एक्टिवेट करेंगे और सेव करेंगे। सेव, बैक। आफ्टर दैट define controllers for plant। okay, OMDU। sorry, OMD0 वही है ना, OMD0, राइट, OMD0। एंटर। यहाँ पे हम करेंगे न्यू एंट्री, प्लांट यूज करेंगे TO01। MRP कंट्रोलर्स 3 टाइम्स 0, ये भी स्टैंडर्ड ही होते हैं। ओके,
ऑलरेडी सेव कर लिया है, लेकिन इसलिए सेम एंट्री एग्जिस्ट नहीं हो रही, फिर भी हम चेक यूज कर सकते। अगेन मैं सेकंड प्लांट के लिए मैं अपने कर देता हूँ, सेकंड प्लांट भी एक्टिवेट है। ओके, आप अपने हिसाब से सेकंड प्लांट के लिए भी अपने कंपनी के लिए एक्टिवेट करना है, खाली ये 3 जीरो जो कंट्रोलर्स है वही डालने, एंटर एंड सेव करना है। ओके, यहाँ तक हमने सेटिंग्स देख ली है। ओके, ये एमआरपी की सेटिंग्स है। अगेन ये हमारे हिसाब से नहीं, प्रोडक्शन प्लानिंग के हिसाब से की गई सेटिंग है। ओके, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये सेटिंग्स हमें ऑलरेडी जो क्रिएट की है वो हमें कॉपी करनी पड़ती है या फिर अप्लाई करनी पड़ती है। तो हम हिसाब से अप्लाई कर लिए हमने। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ तक ये 5 ट्रांजेक्शन तक। अभी हम करेंगे एक मटेरियल क्रिएट करेंगे, सेफ्टी स्टॉक मटेरियल। सेफ्टी स्टॉक मटेरियल क्या होता है, जो आप एग्जिस्टिंग मटेरियल है उसमें भी आप यूज कर सकते हो, कि उसे लेवल मेंटेन करानी होती है। लेकिन फिर भी हम नया मटेरियल क्रिएट करके देखेंगे ताकि हम समझ सके उसमें क्या क्या एक्टिविटीज एडिशनल होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। न्यू मटेरियल के लिए टी कोड कौन सा यूज करते हैं हम? MM01। राइट, MM01। MM01 में जाएंगे मटेरियल क्रिएशन के लिए, एंटर करते हैं। यहाँ पे हम इंडस्ट्री सिलेक्ट करेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मटेरियल टाइप यूज कर रहा हूँ, आपने जो भी रॉ मटेरियल यूज किया हो या सेमी फिनिश्ड किया हो, जो भी मटेरियल टाइप लेना चाहो आप ले सकते हो। ओके, यूज कर रहा हूँ यहाँ पे ये वाला लगे रॉ मटेरियल। इस कंपनी का रॉ मटेरियल टाइप ये TROH। ओके, ये दो एंटर करने के बाद हम क्या करते हैं, सिलेक्ट व्यूज करते हैं। ओके, व्यूज सिलेक्ट करते हैं। बेसिक 4 व्यूज हम कौन से सिलेक्ट करते हैं, तो बेसिक डेटा सिलेक्ट करते हैं, परचेजिंग व्यू सिलेक्ट करते हैं, जनरल प्लांट और अकाउंटिंग। लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या करना है, MRP के व्यूज भी ऐड करने। ओके, MRP व्यूज ऐड करने, तो हम क्या करेंगे, ये 4 जो MRP के व्यूज है वो चारों ऐड करेंगे। ओके, बेसिक डेटा, परचेजिंग, प्लांट एंड यहाँ पे जो लास्ट में अकाउंटिंग, उसके साथ साथ MRP के 4 व्यूज हम ऐड कर रहे हैं। आई बात समझ में? उसके बाद क्लिक ऑन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स में हम कौन सा देंगे, प्लांट देंगे पहले, PO01 एंड स्टोरेज लेवल SL01। जो आपका कंसर्न प्लांट था वो आप मेंशन कर सकते हो। ओके, और स्टोरेज लोकेशन SL01। MRP प्रोफाइल नहीं दिया तो भी चलेगा। ओके, एंटर करते हैं। मटेरियल नंबर दिया गया है 32। हम मटेरियल क्रिएट करेंगे, सेम नेम से स्टोर करते हैं, सेफ्टी स्टॉक मटेरियल फॉर टोटो इंडिया। सेफ्टी स्टॉक मटेरियल फॉर टोटो इंडिया कंपनी का नाम है। ओके, मेजर यूनिट केजी, मटेरियल ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। आप जो आपने क्रिएट किया वो भी दे सकते हो या फिर सिस्टम में से जो भी अवेलेबल होगा आप दे सकते हो। स्टील्स ले रहा हूँ। ओके, मटेरियल ग्रुप ले लिया, बेस यूनिट ऑफ मेजर ले लिया। ओके, अगेन एंटर।
परचेजिंग व्यू में आने के बाद परचेजिंग ग्रुप जो है वो देंगे TPG, ये मेरा परचेजिंग ग्रुप है, मैं यूज कर रहा हूँ TPG। ज़्यादा इसके अलावा कोई डिटेल्स मैंडेटरी है नहीं। ओके, एंटर करते हैं। MRP 1, ये वाला व्यू जो हमने नया ऐड किया है उसमें हमें डिटेल्स भरनी है, तो हम क्या करेंगे, MRP ग्रुप कौन सा था, 4x0 स्टैंडर्ड है, वो हम यूज कर रहे हैं। MRP ग्रुप 4x0। MRP टाइप ये भी स्टैंडर्ड है, हम एज इट इज यूज करेंगे PD। ओके, PD MRP के लिए तो आप सेम यूज करेंगे। MRP कंट्रोलर्स हमने सेट किए थे 3x0। ओके, और यहाँ पे देंगे लॉट साइज। EX ये एक स्टैंडर्ड लॉट साइज होता है, वो हम यूज कर रहे हैं, लॉट पर लॉट ऑर्डर क्वांटिटी। हो गया यहाँ तक। फर्स्ट MRP व्यू में इतनी डिटेल्स मैंडेटरी है। ओके, उसके बाद हम एंटर करेंगे। MRP 2 व्यू जो है उसमें हम डेटा फिलिंग करेंगे। देखो, प्रोक्योरमेंट टाइप यहाँ पे सिस्टम का दिया हुआ है F, इसे एक्सटर्नल बोला जाता है। F टाइप जो होता है वो एक्सटर्नल टाइप होता है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ओके, MRP में प्रोक्योरमेंट टाइप कौन सा होता है, तो एक्सटर्नल यूज करते हैं। आफ्टर दैट प्लांट डिलीवरी टाइम देंगे 10 डेज में, हम डिलीवरी हमें चाहिए तो हम 10 डेज देते हैं। शेड्यूल मार्जिन की ये भी स्टैंडर्ड यूज करेंगे, कौन सी है, 000। एक सेकेंड होल्ड करो। हेलो, उसमें ठीक है, चालेल। ठीक है, यहाँ पे एक शेड्यूल मार्जिन की 000 ये स्टैंडर्ड लेते हैं। ओके, यहाँ पे एक एडिशनल चीज है सेफ्टी स्टॉक, जैसे मैंने बोला था स्टॉक लेवल क्या होगी। ओके, देखिए कैसा होता है कि आपकी कंपनी में प्रोडक्शन में आप रेगुलर बेसिस पे मटेरियल यूज करते हो सकता है कभी कभार मटेरियल खत्म भी हो जाए। ओके, प्रोडक्शन करते हुए मटेरियल खत्म हो जाए तो क्या होगा, प्रोडक्शन लाइन अपनी स्टॉप हो जाएगी। इसके उसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एक एडिशनल फीचर डालते हैं, जिससे क्या होता है कि सपोज करो आपका मटेरियल यूज करते करते 100 लेवल तक आ गया, अभी खाली 100 क्वांटिटीज बची है, तो आपको सिस्टम ट्रिगर करेगा कि एक नोटिफिकेशन देगा कि आपका मटेरियल जो है वो सेफ्टी लेवल तक आ गया। ओके, उसके नीचे अगर गया तो आपका प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप हो सकता है। तो आप इससे पहले कि आपका पूरा स्टॉक खत्म हो, इससे पहले नया स्टॉक आप ऑर्डर कर लो। ओके, तो हम सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हैं, इसके लिए तो हम क्या करेंगे, एक लेवल तक मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि आप 100 स्टॉक में जो है वो सेफ्टी लेवल तक दे सकते हो, 200 300 क्वांटिटी जो भी आपको चाहे आप लेवल एक सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए, हाँ बोलिए। आपने बोला था कि एमआरपी एक फ्यूचर प्रिडिक्शन करके हमारे पुराना डेटा के बेस पे हमें प्रेडिक्ट करता है कि कौन सा मटेरियल हमें कब मंगाना है, जैसे हाँ, आपने अभी सेफ्टी स्टॉक के बारे में बताया। राइट। तो
प्लान डिलीवरी टाइम तो सारे मटेरियल के लिए सेम नहीं होगा। हाँ, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, राइट। तो एमआरपी हम ठीक है सर, मतलब क्या जो एमआरपी ये जो फीचर स्टेप है ये बनाने के बाद क्या हम ये सारे मटेरियल से लिंक करते हैं कि कैसे करेंगे तो देखिए पता देखिए चलेगा? देखिए, सिंपल सिंपल तौर पे मैं बताता हूँ कि प्लांट डिलीवरी जो टाइम रहता है ना, वो कंसेप्ट क्या होती है, वो आप पहले पहले समझ लीजिए। सपोज करो मैं एक वेंडर हूँ, मैं आपको मटेरियल मटेरियल डिलीवर करता हूँ। ओके, तो मैं आपको जब मटेरियल डिलीवर करता हूँ तो मुझे भी कुछ टाइम चाहिए कि आपकी यहाँ पे मटेरियल डिलीवर करने के लिए। तो मैं, हो सकता है मैं अगले 8 दिन में भी मटेरियल डिलीवर कर दूँ आपको, या फिर 10 दिन भी ले सकता हूँ। ओके, ये जो यहाँ पे हमने प्लांट डिलीवरी टाइम दिया है, वो एक फीचर के तौर पे दिया है कि एक हो सकता है आपको 10 दिन लगे। ओके, कम ज़्यादा भी हो सकता है, मैंडेटरी नहीं कि 10 ही दिन लगे। लेकिन सेफ्टी स्टॉक क्या होता है कि आपका स्टॉक जो है वो एक लेवल के नीचे जाएगा तब आपको ट्रिगर करेगा। सिस्टम को थोड़ी ना पता है कि आप मटेरियल मंगाने वाले हो, नहीं मंगाने वाले हो, या कौन से वेंडर के पास से मंगाने वाले हो। ये उसको सिस्टम को नहीं पता है। सिस्टम का काम क्या है कि आपको वार्निंग देना, अलर्ट करना। ओके, ये हम इन्फो रिकॉर्ड जब बनाएंगे तब ये लिंकिंग होगा। ओके, नोटेड, समझा। ओके, जैसे कि वेंडर जो है, वेंडर सपोज करो यहाँ पे मैंने अगर डिलीवरी टाइम मटेरियल का जो है 10 डेज दिया है, लेकिन जो वेंडर है वो 5 दिन में ही आपको डिलीवर कर देगा, तो हो सकता है वो यस चेंज भी यस। हो जाए, राइट। तो इन्फो रिकॉर्ड वो टाइम ट्रिगर करता है। ओके, ओके और स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक जो है वो सिस्टम ट्रिगर करता है। कैसे ट्रिगर करता है वो हम आगे देखने वाले। और फ्यूचर, जैसे मैंने बोला कि पास्ट रिकॉर्ड के ऊपर हम ये बनाएंगे, तो अभी ये आपको जो अगले अगले व्यूज है उसमें हम देखेंगे। ओके, आपको समझ में आएगा कि कैसे जनरेट होता है ये। ओके ओके, सर। ठीक है। तो यहाँ पे हम सेफ्टी स्टॉक फिलहाल के लिए लेते हैं कि 100 स्टॉक हम सेफ्टी के लिए रखते हैं। ये 100 के नीचे अगर गया तो आपको सिस्टम अलर्ट करेगा। ओके, और जो सेफ्टी स्टॉक होता है वो जनरली यूज नहीं करते हम। ओके, इमरजेंसी के लिए या फिर जब प्रोडक्शन नेसेसरी है कि आपका मटेरियल अवेलेबल होगा ही नहीं, तब उस टाइम पे हम सेफ्टी स्टॉक यूज करते हैं, अदरवाइज हम यूज नहीं करते। ओके, तो सेफ्टी स्टॉक मैंने मेंशन किया है 100। एंटर करता हूँ, एमआरपी 3 व्यू में आएंगे, और यहाँ पे खाली क्या देंगे, एक अवेलेबिलिटी चेक जो है वो देंगे, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। अदर ग्रुप की रिक्वायरमेंट है नहीं। और अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो फिजिकल ईयर वेरिएंट, पीरियड इंडिकेटर मंथ के लिए एम, ये सिस्टम दे देता है। आप अपने हिसाब से भी दे सकते हो, मंथली या वीकली। फिजिकल ईयर वेरिएंट आपने यूज किया K4। अवेलेबिलिटी चेक 02, एंटर। warrant to reset since unnecessary with this period, ओके, नो इश्यूज, रिमूव कर देते हैं। फिर एमआरपी 4 व्यू में कोई चीज हम फिलअप नहीं करेंगे, ये स्किप करना है हमें डेटा पूरा। अगेन एंटर। अकाउंटिंग व्यू में आने के, सॉरी, प्लांट डेटा भी स्किप करते हैं, प्लांट डेटा में कोई चीज नहीं भरेंगे। अकाउंटिंग व्यू, वैल्यूएशन क्लास, आप जो भी होगा कंसर्न, रॉ मटेरियल लिया है तो 3000, वेरिएबल प्राइस मूविंग देंगे या स्टैंडर्ड देंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मैं मूविंग प्राइस के लिए मेंशन करता हूँ 100 यूनिट 1। ओके, यहाँ पे इतने डिटेल्स इनफ है। ओके, एंटर करते हैं और सेव करते हैं। मटेरियल 32 क्रिएट है। ओके,
इसके बाद हम देखेंगे इन्फो रिकॉर्ड। ME11 32 प्लांट दे रहा हूं मैं, PO01 PO ये मेरी परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है। वेंडर सिलेक्ट कर रहा हूं, ये वाला मेरा वेंडर है। ओके, XYZ 32 परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन TOPO प्लांट PO01। ये जो है आप अपने कंसर्न से अपने हिसाब से दे सकते हो, जो आपने क्रिएट किया है उसके अकॉर्डिंग। ओके, स्टैंडर्ड इन्फो रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ। फर्स्ट विंडो स्किप करेंगे, इसमें कोई डिटेल्स नहीं भरते हम। यहाँ पे देखो वेंडर का डिलीवरी टाइम अलग है, 8 डेज है। ओके, तो 8 डेज रहेगा। अंडर डिलीवरी के लिए हम 5% देंगे, ओवर डिलीवरी 10%। आई होप ये कंसेप्ट आपको पता होगी, अंडर डिलीवरी ओवर डिलीवरी। मैं समझा नहीं सर, एक बार बताएंगे प्लीज ये एक बार। ओके, ये दोनों क्या होते हैं देखो, टॉलरेंस अंडर डिलीवरी, टॉलरेंस ओवर डिलीवरी, ये दो चीजें होती है। ओके, टॉलरेंस का मतलब क्या है, आप कहाँ तक स्ट्रेच कर सकते हो। सपोज करो ये वेंडर जो है मुझे 8 दिन में मटेरियल प्रोवाइड करने वाला था। ओके, इसके हिसाब से मैंने 8 दिन पहले उसको ऑर्डर दिया, राइट, ताकि मुझे ऑन टाइम डिलीवरी मिल सके। लेकिन वो बोल रहा है कि अभी मुझे एक और दिन लगेगा। ओके, तो 10% चांसेस है कि मैं, सॉरी 8 डेज के 10% मैं आपको अलाउ कर सकता हूँ, यानी एक दिन आपको मैक्स टू मैक्स अलाउ कर सकता हूँ कि आप टाइम ज़्यादा ले लो। लेकिन उससे ज़्यादा अगर आपने टाइम ले लिया तो क्या होगा, मेरा प्रोडक्शन लाइन है वो स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी तरफ से डिलीवरी जो होगी वो डिले होगी, तो मटेरियल मेरे पास आने में डिले होगा, इससे मेरा प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैक्सिमम मैं आपको एक बफर टाइम के तौर पे 10% यानी एक दिन का एडिशनल टाइम दे सकता हूँ। सिमिलरली अंडर डिलीवरी, अगर आपका वेंडर 8 दिन से पहले ही आपको मटेरियल भेजता है तो हो सकता है वो क्या होगा, आपके लिए ओवर डिलीवरी होगी। जो पहले आपको सॉरी जो अंडर डिलीवरी होगी, जो आपके बताए हुए टाइम से पहले अगर आ गई तो क्या होगा, आपको वो मेंटेन भी करनी पड़ेगी। सपोज करो आपका पेरिशेबल गुड है और वो पहले ही अगर आ गया तो हो सकता है प्रोडक्शन होने से पहले ही खराब हो जाए। कभी कभी एक्सेसिव इन्वेंटरी भी हानिकारक होती है। यस सर। ओके, एक्सेसिव डिलीवरी, एक्सेसिव मटेरियल क्या होता है, स्टॉक हमारे लिए बर्डन लायबिलिटी होता है, राइट। तो इसके लिए हम वो स्टॉक लेवल मेंटेन रखते हैं कि आप जितना दिन पहले बोलोगे वो ऑन टाइम डिलीवरी आपको मिली तो वो बेटर रहे। इसलिए हम ये मेंटेन करते हैं टॉलरेंस लिमिट में। 5% टॉलरेंस अंडर डिलीवरी, मतलब डिलीवरी डेट से पहले भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ, और ये 10% ओवर डिलीवरी एक्सेप्ट कर सकता हूँ, बियॉन्ड दैट मैं नहीं करूँगा। ओके, तो ये होता है अंडर डिलीवरी ओवर डिलीवरी। उसके बाद स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम मेंशन करते हैं 1000 यूनिट तक मैं एटलीस्ट आपको ऑर्डर दे सकता हूँ। उसके बाद नेट प्राइस देंगे 100 रुपीज। ओके, इनको टर्म्स, ये इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स होती है, ये जो वर्ड होता है इनको टर्म्स, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। ओके, जैसे कि अभी फिलहाल सपोज करो हम कोई भी ट्रैवलिंग जो मटेरियल होगा वो हमारा ट्रैवल कर रहा है, तो हो सकता है वो बाय रोड करे, बाय शिप करे, या फिर एयरवेज थ्रू करे। मोस्टली क्या होता है, बाय रोड या फिर बाय वाटरवेज होता है, राइट। तो उसमें जो जो यस टर्म्स एंड कंडीशंस होती है अप्लाई, उसे हम इनको टर्म्स बोलते हैं। ये इंटरनेशनली कस्टमाइज की हुई टर्म्स होती है, यहाँ पे दी गई है, आप चाहे तो यूज कर सकते हो उसमें से कोई भी। यहाँ पे यूज कर रहा हूँ CIF, इसे बोलते हैं कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट।
कहाँ पे, CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। ओके, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसे बोलते हैं फ्रेट कॉस्ट, इंश्योरेंस पता है आपको। ओके, इसे CIF यूज करेंगे, या फिर COD, कैश ऑन डिलीवरी, फ्रेट फ्री। यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको नहीं लगेगी। ये अलग अलग टर्म्स डिफाइंड की गई है ऑलरेडी, वो हम यूज करते हैं। CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। ओके, इतनी चीजें मैंडेटरी है मुझे, मैंने ये फिलअप कर दी, ये मेरा इन्फो रिकॉर्ड बन गया। ओके, वेंडर के साथ इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। एंटर करूंगा, कोटेशन ये डिटेल्स नहीं है अवेलेबल तो स्किप करते, एंटर एंटर, और ये सेव करते। ओके, इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट हो गया हमारा। आफ्टर दैट हम देखेंगे स्टॉक रिक्वायरमेंट। ओके, स्टॉक कैसे रिक्वायरमेंट जनरेट होती है वो देखेंगे MD04 में। MD04 स्टॉक रिक्वायरमेंट चेक करने के लिए की कोड है मटेरियल 32, MRP एरिया। MRP एरिया मतलब क्या होता है, जो प्लांट है उसे ही MRP एरिया बोलते हैं, तो हम TO01 यूज कर सकते हैं। प्लांट सेम, एंटर करते हैं। देखो, हमने अभी अभी मटेरियल क्रिएट किया है, राइट। हेलो, यस सर, यस सर। अभी फिलहाल राइट नाउ हमने मटेरियल जनरेट किया है, राइट। लेकिन उसका स्टॉक लेवल में, सेफ्टी स्टॉक लेवल भी हमने मेंशन किया था कि एक 100 क्वांटिटीज सेफ्टी स्टॉक होगा, राइट। तो यहाँ पे हाँ सर। माइनस में 100 दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि अभी तक स्टॉक जो है वो हमने सिस्टम में फिलअप ही नहीं किया। अभी हमने मटेरियल क्रिएट किया है, इसकी वजह से वो स्टॉक निगेटिव में। ओके, यहाँ पे देखो, ये जो 96 है ये इसका रीजन दिखा रहा है, ये माइनस क्यों है, तो इसका रीजन है, देखो 96 पे क्या है रीजन, स्टॉक फॉलन बिलो सेफ्टी स्टॉक लेवल। ओके, सपोज करते हैं, देखो सपोज करो ये 1000 यूनिट्स जो है वो मेरा अनरिस्ट्रिक्टेड यूज के लिए स्टॉक अवेलेबल है। ओके, और मैंने सेफ्टी स्टॉक पे मेंशन किया है 100, तो मुझे अवेलेबल क्वांटिटीज कितनी होंगी, फॉर कंजम्पशन। सेफ्टी स्टॉक 100 है, तो अवेलेबल क्वांटिटीज कितनी होंगी मेरे लिए, 1000 अनरिस्ट्रिक्टेड के लिए अवेलेबल है, उसमें से सेफ्टी स्टॉक 100 है, तो अवेलेबल है 900। 900। ओके, एक्चुअली हमारे पास पूरे अवेलेबल है 1000, लेकिन एज अ सेफ्टी पर्पज मैंने 100 रखा है, तो वो हम इसमें नहीं गिनते। ओके, वो एक अनसर्टन लेवल पे जब जाएगी, कोई भी एकदम मिसहैप होगा, तभी हम सेफ्टी स्टॉक यूज करेंगे। ओके, अदरवाइज हम अवेलेबल कंजम्पशन के लिए जो है उसी में काम चलाएंगे। ओके, तो हम देखते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है स्टॉक फॉलन बिलो सेफ्टी स्टॉक लेवल 96, इसकी वजह से यहाँ पे वो 96 हाईलाइट हो रहा है। ओके, और स्टॉक दिखा रहा है अवेलेबल क्वांटिटी 0 है, माइनस में सेफ्टी स्टॉक जो मटेरियल क्रिएट किया है वो -100 है। ओके, सेफ्टी स्टॉक क्रिएट किया है वो -100 में।
अभी सिस्टम क्या दिखा रहा है कि आपको ये जो स्टॉक है एटलीस्ट +100 में आपको लाना है। ओके, +100 में आपको एटलीस्ट मेंटेन करना है। तो कैसे करेंगे? उसके लिए हमें क्या करना है? रन द स्टॉक रिक्वायरमेंट MD03 या 02 जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो हमें करना है। तो ये ट्रांजेक्शन को एज इट इज रखेंगे, नए विंडो में जाएंगे और हम क्रिएट करेंगे MD02। ओके, MD02 एंटर करते हैं। MD02 में आने के बाद देखो मटेरियल, MRP एरिया, प्लांट, ये डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल कर दिए सिस्टम ने। यहाँ पे आने के बाद ये कुछ व्यूज है, इसमें दी गई है प्रोसेसिंग की, क्रिएट परचेज रिक्वेशन, डिलीवरी शेड्यूल, MRP, क्रिएट MRP लिस्ट, प्लानिंग मोड और शेड्यूलिंग 1। ये सब ऑटो फिलअप आता ही है, आपको खाली चेक क्या करना है, ये वाली एंट्री, ये जो है क्रिएट परचेज रिक्वेशन, वो चेक करनी है। ओके, वो 2 और 1 इसी में शफल होगा। 2 और 1 जब भी आपको क्रिएट करना होगा तो ये 2 दिखाएगा, अदरवाइज 1 दिखाएगा। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद क्या करना है? 2 टाइम्स एंटर करना है। ये डिटेल्स फिलअप करने के बाद 2 टाइम्स एंटर एंटर। 2 टाइम्स एंटर करने के बाद देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? परचेज रिक्वेशन जो हमने अभी चेक किया है, क्रिएट परचेज रिक्वेशन 2, सेम, ये सभी सेम चीजें दिखा रही है। खाली ये चीज देखो, प्लान ऑर्डर क्रिएटेड, मतलब क्या? ऑर्डर क्रिएट किया है, सिस्टम ने खुद से ऑर्डर क्रिएट किया है। ओके, प्लान ऑर्डर क्रिएटेड कौन सा किया है तो देखते हैं। ओके, उसके लिए अगेन सेम ट्रांजेक्शन में रिपीट जाएंगे। ओके, ये वाला ट्रांजेक्शन में रिपीट आ गए MD04 में, ट्रांजेक्शन नंबर 10, व्यू रिक्वायरमेंट MD04। यहाँ पे आके हम रिफ्रेश करेंगे। सिस्टम ने यहाँ पे हमें डिस्प्ले किया है कि हमने एक ऑर्डर क्रिएट की है। ओके, सिस्टम ने खुद से ऑर्डर क्रिएट किए, हम यहाँ पे आके चेक करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? रिफ्रेश MD04। ओके, रिफ्रेश करने के बाद देखिए प्लांट ऑर्डर क्रिएट कर दिया सिस्टम ने। ओके, कितने मटेरियल के लिए? 100 क्वांटिटीज के लिए की है। ओके, रीजन क्या दिया है देखो यहाँ पे 13 रीजन क्या है? प्लान प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। ओके, प्लान किया है सिस्टम ने, 30 नंबर रीजन दिया है, 100 क्वांटिटीज आपको ऑर्डर, 100 क्वांटिटीज की ऑर्डर सिस्टम ने आपको बना के दी। तो हमें क्या करना है? ये ऑर्डर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, ये ऑर्डर को हम पहले PR में कन्वर्ट करेंगे, PR को PO में कन्वर्ट करेंगे। राइट, फॉर दैट हम करते हैं ये नंबर को, प्लांट ऑर्डर को डबल क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे परचेज रिक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए दिया गया। ओके, लेकिन पहले हम चेक करते, चेंज एलिमेंट। ओके, यहाँ पे हमें डिटेल्स क्या क्या देनी है? स्टोरेज लोकेशन SL01। ओके, अदर डिटेल्स कुछ है क्या? एंटर। सप्लाई नहीं भरना है, परचेज लोकेशन नहीं, असाइनमेंट नहीं, सेट अभी नहीं भरना। ओके, स्टोर लोकेशन दिया, सेव करेंगे।
अगेन फिर से इसको पीआर में कन्वर्ट करेंगे। क्लिक ऑन परचेज इक्वेशन। परचेज इक्वेशन में आने के बाद हमें यहाँ पे डिटेल्स चाहिए तो हम क्वांटिटी चेंज भी कर सकते हैं। ओके, सिस्टम ने हमें 100 दिया है, चाहिए तो हम एडिशनल भी डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो मैं देता हूँ 120। ओके, 100 नहीं, वही 120 के लिए परचेज इक्वेशन बना रहा हूँ। ओके, और अदर डिटेल्स कुछ फिलअप करनी है तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम कन्वर्ट करेंगे। फिक्स वेंडर है, एग्रीमेंट कोई भी नहीं है। एंटर एंड सेव। प्लांट ऑर्डर कन्वर्टेड टू परचेज रिक्वेस्ट, ये नंबर में कन्वर्ट हो गई। ओके, परचेज रिक्वेशन कन्वर्ट हो गई है। परचेज इक्वेशन का नंबर आ गया प्लांट ऑर्डर से परचेज इक्वेशन। अगेन रिफ्रेश करते हैं, परचेज इक्वेशन नंबर आ गया। यहाँ पे देखो क्वांटिटी चेंज हो गई 120। अवेलेबल क्वांटिटी एडिशनल कितनी आ सकती है, 20 आ सकती है। ओके, अगेन इसको हम पीओ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पीओ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, अगेन डबल क्लिक पीआर नंबर, परचेज ऑर्डर में जाएंगे, यही नंबर है परचेज ऑर्डर का, सॉरी पीआर का। इसे हम यूज करेंगे, क्लिक ऑन अडॉप्ट, या फिर इसको उठा के इस बास्केट में भी डाल सकते हैं। ओके, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। क्लिक दिस नंबर परचेज इक्वेशन एंड क्लिक ऑन अडॉप्ट। देखो अडॉप्ट कर देता हूँ, डिटेल्स ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हो गई। ओके, मैं प्राइस मेंशन करता हूँ 100। अदर डिटेल्स कुछ मिसिंग है क्या, वो चेक करेंगे। अदर डिटेल्स में फिलअप है। EB00 प्राइसिंग कंडीशन। ओके, ग्रॉस प्राइस यूज करेंगे। ये प्राइसिंग प्रोसीजर सेट की हुई है इस कंपनी के लिए, इसलिए ये एरर शो कर रहा था। ओके, पीओ फिलअप हो गया। हेलो हेलो, यस सर। सर इसी विंडो से पीआर पीओ और फिर क्या जीआरएन भी इधर भी इसी विंडो से हो जाएगी नहीं क्या, या जीआरएन अलग करेंगे। जीआरएन के लिए प्रोसेस अलग करनी पड़ती है, मीगो में जाना पड़ता है। आप देखिए हमने सीक्वेंस में क्या किया, पहले हमें सिस्टम ने प्लांट ऑर्डर बना के दी थी। ओके, उसको हमने यस कन्वर्ट किया पीआर में, राइट, पीआर टू पीओ में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अभी जब हम पीओ को सेव करेंगे, ये पीओ को हम सेव करते हैं। एडिट ओके, इसे नहीं, कौन सा नेटवर्क कनेक्शन, रेट 1% दे रहा हूँ, ठीक है। प्राइसिंग प्रोसीजर सेट की हुई है, इसलिए ये इश्यू आ रहा है। ओके, 2% डिस्काउंट। अभी कोई एरर नहीं है, सब एरर निकल गए। ओके, प्राइसिंग प्रोसीजर हुआ है आपका टॉपिक।
हाँ सर वही है। ओके, देखो ये अप्लाई होने के बाद अमाउंट ऐसे चेंज हो रही है, प्राइसिंग प्रोसीजर। ओके, अभी सब एरर निकल गए। मैं ये पीओ को सेव कर रहा हूँ। क्या है? सेव कर दिया तो मैंने, चेक करते अप्लाई होता है या नहीं। कंट्रोल वी, ओके ठीक है। मी 21 एंटर, जीरो, सेकंड, टेस्ट ऑफ मटेरियल,
21. Okay. Okay. Price. ओके, एक सेकंड, हम दूसरा वाला यूज करते हैं। ये अगर फॉल्टी दिखा रहा है तो ओके, 13 के साथ किसका इंफो रिकॉर्ड है चेक करना पड़ेगा।
1 XYZ के साथ ही है इसका ओके 31 8 मीन्स करते 13 सेट स्टॉक ओके परचेज रिक्वेशन क्रिएट किया था हमने राइट इसको परचेज ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं यूज करेंगे क्लिक ऑन अडॉप्ट नंबर आ गया करेंसी INR परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स ऑलरेडी फिलअप है एंटर कर रहे हैं अदर एरर क्या है इसमें प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन 100 ओके एरर कोई है नहीं इसको सॉल्व करें फिर से यहाँ क्या है इसमें प्रोसीजर का इशू सर वहां शायद आपने मटेरियल कुछ और बनाया था जब क्रिएट मटेरियल किया था हाँ बोलिए बोलिए क्या बोला आपने आपने मटेरियल क्रिएशन में कोई दूसरा ही कोड था आपका शायद वहां पे नहीं मटेरियल क्रिएशन में 32 मटेरियल क्रिएट किया था लेकिन क्या हो रहा है जो प्राइसिंग प्रोसीजर सेट की है ना हाँ उसमें हाँ एरर आ रहे हैं इसलिए वो पीओ कंप्लीट नहीं हो पा रहा है बाकी अदर डिटेल्स फिलअप राइट किए हमने ओके हम अगर चाहे तो दूसरा एक चेक करता हूँ मैं सर ऐसा एरर हमें भी आता था ना तो हम इन्फो रिकॉर्ड से वो मटेरियल को डीलिंक करके फिर करते थे तो होता था नहीं नहीं समझ में नहीं है क्या बोला आपने जैसे इन्फो रिकॉर्ड में हमने इस 13 नंबर मटेरियल के लिए इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट किया होगा प्लांट बेस पे और कंपनी बेस पे हाँ तो ऐसी प्रॉब्लम आती थी ना जो कई बार मैंने भी फेस किया है ओके पीआर से पीओ होता था बट जीआरएन नहीं होता था या फिर पीआर से पीओ भी नहीं होता था तो फिर इन्फो ओके रिकॉर्ड से उसे हटाने के बाद जब करते थे तो हो जाता था नहीं नहीं लेकिन ये प्राइसिंग प्रोसीजर का एरर है ना सर जो अच्छा प्राइसिंग प्रोसीजर में जो एरर आ रहा है ना उसकी वजह से आ रहा है पीआर और इन्फो रिकॉर्ड का में ये सॉल्व नहीं होगा ओके एक्चुअल में क्या हुआ है जो कंपनी क्रिएट की है ना उसने उसमें टैक्स का एरर हो रहा है वो ओके ओके उसकी वजह से वो प्राइसिंग प्रोसीजर हिट नहीं हो पा रही अदरवाइज बाकी डिटेल्स राइट है ओके एल डी ए जी सेकंड में देखता हूँ एल जी 01
MD04 LG01 ओके, यहाँ पे दूसरी कंपनी में रन करके देखते हैं। ठीक है, सेफ्टी स्टॉक यहाँ पे 100 माइनस क्वांटिटी दिखा रहा है। ठीक है, MD02 एंटर करेंगे, LG। ओके, सेम मटेरियल, एंटर एंटर। प्लांट ऑर्डर यहाँ पे भी एक क्रिएट होगी। ओके, अगेन रिफ्रेश कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे देखो 50 स्टॉक माइनस है क्योंकि 50 स्टॉक अवेलेबल है, इसलिए ये 50 की ऑर्डर क्रिएट की प्लांट ऑर्डर। मैं अगेन फिर से जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ, चेंज कर देता हूँ। स्टोर लोकेशन SL01, ऑर्डर क्वांटिटी 150 कर देता हूँ। ओके, सेव कर देता हूँ। अगेन परचेज रिक्वेशन में जाते हैं, क्वांटिटी 150, अदर डिटेल्स कुछ नहीं, सेव कर देते। PR कन्वर्टेड, रिफ्रेश, परचेज रिक्वेशन में। अगेन इसको कन्वर्ट करते, परचेज ऑर्डर में सिलेक्ट करेंगे इकॉन अडॉप्ट, नेट प्राइस 100, यहाँ पे प्राइसिंग प्रोसीजर अगेन ग्रॉस प्राइस, ओके, सेव कर दे रहे। परचेज रिकॉर्ड, सॉरी, परचेज ऑर्डर क्रिएटेड बाय दिस नंबर, Ctrl+C, कॉपी कर दिया मैंने। यहाँ पे देखो 150 क्वांटिटी मैंने चेंज कर दी थी। ओके, पहले 50 की रिक्वायरमेंट थी, तो अवेलेबल स्टॉक कितना होगा, 100 होगा, राइट, 100 होगा। मैं क्या करता हूँ, अभी इसको GRN किया नहीं हमने, तो GRN करते /n MIGO, Ctrl+V, गुड्स रिसिप्ट 150 क्वांटिटीज के लिए मैंने GRN कर दिया है। स्टॉक चेक, आइटम ओके चेक, पोस्टिंग पीरियड का एरर है, ओके कोई इशू नहीं, हम इससे भी सॉल्व कर देंगे। MMPV में जाएंगे और चेंज करेंगे LG01, सॉरी LGIL, ये कंपनी कोड है, LGIL, मंथ है 8 2026, क्लोज एंड चेक फॉर पीरियड, एग्जीक्यूट, लॉग्ड, इशूड,
सो बैक कर रहे हैं और गुड्स रिसिट के लिए अगेन जाएंगे, अगेन आइटम ओके, चेक, डॉक्यूमेंट इज ओके, पोस्ट। डॉक्यूमेंट पोस्टेड। ओके, सो अगेन चेक करेंगे यहाँ पे आके, मटेरियल की एंट्री होगी, गुड्स रिसीट हो गया, रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद क्वांटिटीज माइनस जो 50 था वो चला गया, 200 क्वांटिटीज आर अवेलेबल। ओके, यहाँ पे रीजन था वो चला गया क्योंकि स्टॉक अवेलेबल है। ओके, अगर आपको फिर से ये हमें चेक करना है कि ये मटेरियल हमने क्रिएट किया, हमने स्टॉक मंगाया, अभी 200 क्वांटिटी अवेलेबल है, तो हमें फिर से अगर ये हिट करना है तो कैसे हिट करते हैं वो भी हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे जाएंगे और गुड्स इशू कर देंगे, MIGO गुड्स इशू में जाएंगे, कॉस्ट सेंटर में कंजम्पशन के लिए देंगे, मटेरियल क्वांटिटी देंगे 205, वेयर प्लांट LG01 SL01 आइटम ओके, कॉस्ट सेंटर देना भूल गए हम, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर 4 लाख। चेक, स्टूडियोज पैकेजिंग, दो सौ क्वांटिटी दिखा रहा है, चेक करते, पोस्ट करते, मटेरियल डॉक्यूमेंट पोस्टेड, फिर से यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, storage space available at the moment,
आपका एरर क्यों आ रहा है इसको? LG01 SL01 production. यहाँ पे आके रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे जो 100 स्टॉक था वो मैंने यूज कर दिया, इसके लिए ये माइनस हो गया। ओके, मतलब ये जो स्टॉक है वो अवेलेबल स्टॉक जितना है वो सेफ्टी लेवल स्टॉक है। ओके, फिर से अगर आप इसमें से कुछ माइनस करते हो तो ये स्टॉक अगेन माइनस होगा। जैसे कि मटेरियल में जाके फिर से सेम मटेरियल यूज करूंगा, क्वांटिटी 10 क्वांटिटी माइनस कर रहा हूँ फिर से, LG01 स्टोरेज लोकेशन SL01 एंटर, अकाउंट असाइनमेंट फिर से प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं तो स्टॉक चेक आइटम ओके पोस्ट, फिर से रिक्वायरमेंट जनरेट होगी। यहाँ पे देखो रिफ्रेश करते -10। ओके, अवेलेबल क्वांटिटी 90, ये फिर से जनरेट होगा क्योंकि यहाँ पे देखो अगेन रीजन 96 दिखा रहा है, यानी स्टॉक आपका बिलो 100 गया है। ओके, हेलो, यस सर, यस सर। तो ये रिपीट मोड पे आप यूज कर सकते हो। अगेन यहाँ पे अगर जाते हो सिमिलर ट्रांजेक्शन करेंगे, यहाँ पे अगेन जाएंगे और फिर से एंटर करता हूँ, अगेन एक नई ऑर्डर बनेगी। रिपीट यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे, फिर से एक नई ऑर्डर बनेगी 10 क्वांटिटीज के लिए। इसका मतलब आपको रिपीट मोड पे 10 क्वांटिटीज को कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हो। क्वांटिटी 10 की जगह 100, SL01 सेव, फिर से परचेज ऑर्डर चेंज 100 क्वांटिटीज, अगेन सेव, रिफ्रेश 100 क्वांटिटीज के लिए अगेन सिमिलर प्रोसेस, रिपीट मोड पे परचेज ऑर्डर कन्वर्ट करना है। इसको लेंगे, इसमें डालेंगे
enter and save. Again grn2, ये सिमिलर प्रोसेस रिपीट होती रहेगी. ओके, क्लियर. अगर आपको एक और टॉपिक इसमें ऐड करना है तो आप कर सकते हो, फोरकास्टिंग का. सॉरी सर, समझा नहीं. ये इसमें एक टॉपिक ऐड कर सकते हो, फोरकास्टिंग. हमने अभी क्या किया, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग देखा. इसमें क्या होता है कि आपको जो आपका जो कंजम्पशन होगा उसके अकॉर्डिंग सेफ्टी स्टॉक आपका मेंटेन होता रहेगा या फिर आपको ट्रिगर करेगा. अगर इसमें सिमिलर क्या होता है, फोरकास्ट कर सकते हैं हम. फोरकास्ट मतलब जो रिकॉर्ड है प्रीवियस रिकॉर्ड उसको ऐड करके हम फ्यूचर के लिए भी ऐसे ही प्लांट ऑर्डर बना सकते हैं. ओके, अभी जो बता रहे हो ये हमारे करंट स्टॉक एंड यूजेज के बेस पे हमें जैसे ही अवेलेबिलिटी कम होती है एक सेफ्टी लेवल के नीचे या राइट उसके पास भी रहती है तो हमें हिट करता है, राइट. राइट राइट. फॉरकास्टिंग इट मींस कि हमारे प्रीवियस ट्रांजैक्शन को देखते फोरकास्टिंग, हुए फ्यूचर स्टॉक में. फोरकास्टिंग का मतलब होता है, देखो फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्ट आपने सुना है वर्ड. यस, राइट. वेदर फोरकास्ट में क्या होता है कि हमारे जो पास प्रीवियस रिकॉर्ड है उसके बिहाफ पे हम फोरकास्ट करते हैं या फिर अंदाजा लगाते हैं कि फ्यूचर में कैसे बारिश कितनी होगी, कब होगी. ये रिकॉर्ड हम मतलब अंदाजा लगाते हैं. वैसे हम क्या करते हैं, मटेरियल के जो प्रीवियस कंजम्पशन है उसके बिहाफ पे हम आने वाले फ्यूचर में हम कितना मटेरियल यूज करेंगे उसका पहले ही अंदाजा लगा लेते. तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, सिमिलर प्रोसेस ही करते. ओके, तो हम उसके लिए एडिशनल टॉपिक देखते हैं, फोरकास्टिंग. ओके, करना है कंटिन्यू इसी में. यस सर, कर लेते हैं. ठीक है, चलेगा. फिर देखते हैं. सर एमआरपी वाला यहीं तक था, बस आपने जो अभी बताया कि राइट राइट. ओके. एमआरपी यही तक था. ये रिपीट प्रोसेस आप करते रहोगे. जब जब आपका स्टॉक फॉलन होता रहेगा आपको प्लांट यस ऑर्डर सर. सिस्टम जनरेट करेगी. आप उसी को कन्वर्ट करते करते ये प्रोसेस मतलब अपना मटेरियल मंगाते जाओगे. इसमें बाकी जो एक्टिविटीज रहती है जैसे आरएफक्यू या फिर पीआर जो हम मैन्युअली बनाते हैं वो बनाने की जरूरत है नहीं. सिस्टम आपको बना के देती है, आप खाली उसको प्रोसेस कर देते. ओके, इसी का ओके एडिशनल सर. पार्ट होता है फोरकास्ट, सिमिलर टू दिस. इसमें क्या करना पड़ता है, हमें मटेरियल क्रिएट करना पड़ता है. ओके, सो हम क्विकली एक मटेरियल क्रिएट करेंगे. उसमें हमें जैसे हमने एमआरपी व्यू ऐड किया वैसे हमें फोरकास्ट व्यू ऐड करना पड़ता है. तो हम क्या करते हैं, सिमिलर जो हमारा मटेरियल है उसी को हम चेंज कर देते हैं. MM02 इसी मटेरियल को चेंज करते हैं. एडिशन में इसमें फोरकास्टिंग का व्यू ऐड कर देते हैं. इसमें फोरकास्टिंग नहीं है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, हम नया वाला क्रिएट कर देते हैं क्विकली. MM01 में फोरकास्टिंग ऐड कर देते. ओके, बाकी 4 व्यूज सेम रहेंगे और फोरकास्टिंग एक व्यू ऐड होगा. प्लांट LG01 SL01.
एंटर forecast material for LG KG material group size steel sheet. ओके, एंटर। परचेजिंग में जाएंगे, LGP परचेजिंग ग्रुप है मेरा, ऐड करेंगे MRP1 MRP ग्रुप 000 4 टाइम 0 यूज करेंगे। MRP टाइप PD MRP कंट्रोलर 3 टाइम 0 लॉट साइज EX। ओके, एंटर कर देते। MRP2 में शेड्यूल मार्जिन की 3 टाइम 0 प्लांट डिलीवरी टाइम 8 डेज। सेफ्टी स्टॉक यहाँ पे नहीं देना है। ओके, एंटर। MRP3 व्यू में M एलिजिबिलिटी चेक 02 स्ट्रेटेजी ग्रुप अवेलेबल होगा तो वो दे देंगे। 0 ओके 10 एंटर। MRP4 स्किप, फोरकास्ट में आएंगे। फोरकास्ट में हमें क्या करना है, देखो फोरकास्ट मॉडल होता है एक, वो देंगे D, कांस्टेंट मॉडल यूज करेंगे। बाकी डिटेल्स देखो। हिस्ट्री पीरियड मतलब क्या, प्रीवियस 6 महीने के बेसिस पे हम आने वाले 6 महीने के लिए क्या अंदाजा होगा, मटेरियल क्या कितना यूज होगा उसका अंदाजा लगाएंगे। तो 6 महीने का टाइम लेते। पीरियड का मतलब 1 महीना। ओके, तो 6 महीने के बेसिस पे हम आने वाले 6 महीने के लिए अंदाजा लगाएंगे। ओके, बाकी इनिशियलाइजेशन एक्स ये एज इट इज रहेगा। एंटर। प्लांट डेटा स्किप करेंगे और अकाउंटिंग व्यू में वैल्यूएशन क्लास अगेन 3000, मूविंग प्राइस 100, प्राइस कंट्रोल। ओके, यहाँ तक एज इट इज। अभी जैसे मैंने बोला प्रीवियस कंजम्पशन के बेसिस पे हम आने वाला फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाले। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हमने जो कंजम्पशन किया है उसका रिकॉर्ड मेंशन होना जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ही हम कंजम्पशन जो हुआ है वो हम इसमें एज इट इज फिलअप कर देते। तो अगेन यहाँ से बैक करके फोरकास्ट व्यू में जाऊंगा। फोरकास्ट व्यू सिलेक्ट कर देता हूँ। एडिशनल डेटा में जाके हमें यहाँ पे कंजम्पशन जो है वो सिलेक्ट करना है, कंजम्पशन, और इसमें कंजम्पशन ऐड करना है, कितना कंज्यूम हमने प्रीवियस 6 महीनों में किया है। तो अभी करंट मंथ से स्टार्ट करेंगे और एक अंदाजा जो भी होगा उसके हिसाब से हम दे देंगे। इस महीने 130 क्वांटिटीज मैंने यूज की है, उससे पहले 250, उससे पहले 310, मई के महीने में मैंने 200 क्वांटिटी यूज की थी, और इससे पहले भी 150 क्वांटिटी यूज की थी, उससे पहले 210। ओके, 6 महीने का एक रैंडमली मैंने कंजम्पशन पैटर्न सेट कर दिया है। ओके, उसके बाद मैं एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे देखो सेम वैल्यूज ब्रॉट डाउन हो गई। ओके,
ये मैंने एक रैंडमली कंजम्पशन का पैटर्न दिखा दिया कि मैंने पास्ट 6 महीनों में इतना मटेरियल कंज्यूम किया है. ओके, अगेन क्लिक ऑन मेन डेटा, एंटर 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 एंड सेव. ओके, ये वाला मटेरियल मैंने क्रिएट कर दिया. मटेरियल का नंबर है 21. ओके, उसके बाद मैं करूंगा सिमिलरली एग्जीक्यूट फोरकास्ट करूंगा MP30. सेम मटेरियल, प्लांट, MRP एरिया फिलअप करेंगे, एंटर करेंगे. यहाँ पे जाने के बाद हम करेंगे एग्जीक्यूट. फोरकास्ट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा हमें, तो क्लिक ऑन एग्जीक्यूट. और कभी भी हमें जो करंट मंथ है उसी के बेसिस पे हमें एग्जीक्यूट करना होता है. सो हम करंट मंथ सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे. जो अभी अगस्त 2026 है उसके भी आप उसी को कंसिडर करके हम फोरकास्ट करेंगे. तो देखो, जो कंजम्पशन था प्रीवियस कंजम्पशन, उसको कंसिडर करके ये एवरेज कॉस्ट सिस्टम ने बना दी है. इतना एवरेज वैल्यू आपने यूज किया. तो यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा है मटेरियल, तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में तो नहीं दिखाएंगे, राइट. तो फ्रैक्शन की जगह पे हम क्या करेंगे, मटेरियल को राउंड फिगर में कन्वर्ट करेंगे. तो हम कर सकते हैं, ये 5.576 दिखा रहा है, तो आपके हाफ से भी ज्यादा है, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे 227. तो मैन्युअली हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं 227. सभी जगह पे मैं 227 मेंशन कर देता हूँ. अगर 0.500 से नीचे है तो 226 ही रहेगा. आपको खाली फ्रैक्शन में ये जो वैल्यू आ रही है उसे राउंड फिगर में कन्वर्ट करना. ओके, ये जो कन्वर्टेड वैल्यू है उसे फ्रैक्शन से राउंड फिगर में डालना है, एंटर एंड सेव करना है. फोरकास्ट वैल्यू वेयर सेव्ड. उसके बाद सिमिलरली जैसे हमने MD04 किया था वैसे ही MD04. ओके, अभी हमें कंजम्पशन पैटर्न जो है वो कैसे दिखाएगा वो चेक करेंगे. एंटर. यहाँ पे देखो, आने वाले जो 6 महीने हैं उसके लिए कंजम्पशन पैटर्न ये रहेगा. गॉट इट. सिस्टम ने स्टॉक का मेंशन कर दिया, ये इस पैटर्न में आपको मटेरियल मंगाना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पे अनप्लान्ड रिक्वेस्ट है, सिस्टम हमें प्लान रिक्वेस्ट करके देगी. तो कैसे करेगी, ये अभी फिलहाल के लिए हमने चेक किया है. अगेन सेम क्या करेंगे, हम MD02 में जाएंगे, ये वाला पैटर्न जो है वो अगेन रिपीट करेंगे. MD02 एंटर. मटेरियल डालेंगे, प्लांट, MRP एरिया और 2 टाइम्स एंटर. यहाँ पे प्लांट ऑर्डर 6 बार क्रिएट किए. पहले हमने MRP में एक ही बार क्रिएट की थी.
तो यहाँ पे ये प्रिडिक्शन जैसे हमें 6 मंथ रखा था, तो आगे का 6 महीने का प्रिडिक्शन हमें दिखा रहा है। यस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस कंजम्पशन। ओके, ये जो प्रीवियस कंजम्पशन के बेसिस पे हमें ये वैल्यू निकली थी 227, राइट? ओके, तो ये ऐड होते होते यहाँ तक जाएगी। ओके, तो ये 6 प्लांट ऑर्डर क्रिएट कर दिए सिस्टम ने। तो इसको हमें फिर से क्या करना है, ये MD04 को रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद देखो हर एक के लिए एक एक प्लांट ऑर्डर जनरेट हो गई। ओके। और जरूरी नहीं है कि हम सबका पीआर एक साथ करें, हम स्टेप बाय स्टेप मंथ वाइज मंथ कर सकते हैं, बार बार ये वैल्यू डेट चेंज होते वाइज, रहेंगे। डेट वाइज हम जाके उसे हिट करेंगे। ओके, तो इस महीने की जो पीआर है वो 3 तारीख के लिए बनी है। ओके, तो हम उसे हिट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्लांट ऑर्डर को कन्वर्ट करेंगे। जो 97 के लिए बनी है, 97 क्वांटिटीज के लिए, उसे हम कन्वर्ट करेंगे इनटू पीआर। यहाँ पे जाके चेंज करेंगे, स्टोरेज लोकेशन दूंगा SL01। ओके, अदर डिटेल्स कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, एज इट इज एंटर एंड सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद फिर से ये यहाँ पे मेंशन हो गया स्टोरेज लोकेशन, उसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ पीआर में। ओके, परचेज इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, एंटर एंड सेव। अगर आप चाहे तो इसमें क्वांटिटी चेंज भी कर सकते हो, लेकिन एज इट इज मैंने जो थी वही उसी को यूज किया। एंटर कर दिया, सेव, रिफ्रेश कर रहा हूँ फिर से, परचेज इक्वेशन कन्वर्ट हो गई है। अगेन परचेज इक्वेशन को पीओ में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये आ गई परचेज इक्वेशन, इसे मैं उठा के इसमें बास्केट में डाल देता हूँ। ओके, यहाँ से नेट प्राइस मेंशन कर देते हैं 100, करेंसी INR। LGPO। और एक बात, यहाँ पे हमने वेंडर के साथ इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट नहीं किया है, तो हम इसके लिए वेंडर सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, LG100 सेव। ओके, पीओ क्रिएट हो गया, उसे हम कन्वर्ट करेंगे इनटू गुड्स रिसीट। गुड्स रिसीट, यहाँ से जाके गुड्स रिसीट करेंगे अगेंस्ट परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर का नंबर 97 क्वांटिटीज, आइटम ओके, चेक एंड पोस्ट। डॉक्यूमेंट पोस्टेड। अगेन यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे, प्लांट ऑर्डर कन्वर्टेड, अवेलेबल क्वांटिटीज 97। ओके, ये हर महीने आप चेंज कर सकते हो। व्हाट इट, यस। ओके, यहाँ पे हमने 2 टॉपिक्स देखे, MRP एंड फोरकास्ट। ओके, फोरकास्ट, ठीक है। फोरकास्ट का जैसे मैंने ये MRP का दिया था,
जैसे हम फोरकास्ट का भी एक ओवरव्यू देखते हैं। ये फोरकास्ट के ट्रांजेक्शन्स, ओके। MD4 में हमने चेक किया, MD02 में हमने अगेन रिक्वायरमेंट रन किया, फाइनली MD4 में फिर से रिक्वायरमेंट रिफ्रेश करके कन्वर्ट करके हमने फाइनल में मिगो की यानी GRN की, ओके। हेलो, यस सर। ठीक है, चलो फिर आई होप आपके जो भी टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर दिए, राइट। यस सर।